अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्न इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग और उसके मश्क और प्रैक्टिस के ताल्लुक से अब तक 3 लेसन यानी 3 असबाक हो चुके हैं। आज के सबक में हम हैज़ हैव को सीखने वाले हैं, जिसका मतलब होता है पास है। ये बहुत ही अहम सबक है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और इसमें अक्सर लोग गलती भी करते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं। इसलिए इसे आसान अंदाज में अच्छे से समझाने और आपसे अंग्रेज़ी बुलवाने की कोशिश की गई है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और सबक को अच्छे से समझें और ज़ोर ज़ोर से बोल कर मश्क करने की कोशिश करें। नीज़ आसानी के लिए इस वीडियो का PDF फाइल भी बना दिया गया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आप हमारे स्पोकन इंग्लिश व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाएं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और इसके अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ हैज़, हैव, डू, डज। हैज़, हैव और डू, डज का इस्तेमाल। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं कि आखिर ये इसकी अलामत उर्दू में क्या होती है। तो इनके उर्दू जुमलों के आखिर में जो अलामत होती है वो है पास है। या तो साफ़ तौर पर पास है का लफ्ज़ होगा, या फिर जिसके अंदर ऐसी कोई अलामत होगी जिसमें पास है का मफ़हूम होगा। जैसे कि भाई है, बहन है, दोस्त है, इसके अंदर पास है का मफ़हूम होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मेरे पास बंगला है, मेरे पास दौलत है, उसके पास जहाज़ है, हमारे पास फैक्ट्री है, तुम्हारे पास दिल नहीं है, मेरे 5 चचा है। तो अब मेरे 5 चचा है, इसमें देखिए इसका मतलब है मेरे पास 5 चचा है। इम्तियाज़ के 3 मामा हैं, यानी इम्तियाज़ के पास 3 मामा हैं। इस दरख्त में टहनी नहीं है, यानी इस दरख्त के पास अंदर टहनी नहीं है। इस घर में छत नहीं है, मतलब इस घर के पास इसके अंदर छत नहीं है। मस्जिद के 2 मीनारे हैं, यानी मस्जिद के पास अंदर 2 मीनार हैं। मोबाइल में बैटरी नहीं है, यानी मोबाइल के पास मोबाइल के अंदर। उसके 2 भाई हैं, यानी उसके पास 2 भाई हैं। तुम्हारे 10 बेटे हैं, यानी तुम्हारे पास 10 बेटे हैं। मेरा बस एक दोस्त है, यानी मेरे पास बस एक दोस्त है। तो या तो साफ लफ्ज़ों में पास है हो या फिर पास का मफ़हूम हो। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी जुमला को बनाने के 6 तरीक़े होते हैं, तो ध्यान ये रखना है कि ये जो सबक है आज का, इसमें इसके पहले वाले तरीक़े यानी जो अफर्मेटिव है, मुस्बत है, उसका कायदा अलग है, रूल अलग है, और बकिया जो तरीक़े हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, उसका कायदा और उसके रूल अलग हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका पहला वाला अफर्मेटिव को समझते हैं, उसके रूल। अफर्मेटिव यानी मुस्बत। तो तरतीब होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव में से कोई एक, फिर कोई नाउन लाएंगे। वजाहत इसकी ये है कि इसका जो पहला तरीक़ा है यानी ये वाला अफर्मेटिव, इसकी बात अगर हो तो इसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाहिद है, तो इसके साथ हैज़ यानी एस वाला जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, वो आएगा। सब्जेक्ट लिखने के बाद हैज़ आएगा। और अगर जमा है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उसके साथ हैव लिखेंगे। आसान अंदाज में इसको यूँ समझ सकते हैं, आसान तरीका ऐसे याद रख सकते हैं, आई हैव, उसके बाद कोई भी नाउन, यू हैव, ही या शी हैज़, ही हैज़, शी हैज़, आई हैव, यू हैव, ही हैज़, शी हैज़, ऐसे याद रखेंगे। एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक दुकान है, तो मेरे पास है मतलब आई हैव, तो आई हैव अ शॉप। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। मेरे पास 100 रुपये हैं, आई हैव 100 रुपीज़। मेरे 2 जिगरी दोस्त हैं, यानी मेरे पास, आई हैव 2 क्लोज फ्रेंड्स। मेरे 5 भाई हैं, आई हैव 5 ब्रदर्स। इस तरह तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, अब तुम्हारे पास मतलब यू हैव, तो यू हैव अ लैपटॉप, यू हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास 2 घर हैं, यू हैव 2 हाउसेज, यू हैव 2 हाउसेज। आपके पास एक आईफोन है, यू हैव एन आईफोन, यू हैव एन आईफोन। आपके 5 चचा हैं, यानी आपके पास, यू हैव 5 अंकल्स, यू हैव 5 अंकल्स। उसके पास एक घड़ी है, अब उसके है मतलब ही हैज़, उसके पास एक घड़ी है, ही हैज़ अ वॉच। उसके पास एक मोटरसाइकिल है, ही हैज़ अ बाइक, ही हैज़ अ बाइक। उसके पास 3 भाई हैं, ही हैज़ 3 ब्रदर्स।
उसका एक कारखाना है, ही हैज़ अ फैक्ट्री। उसका एक मदरसा है, ही हैज़ अ मदरसा। अनवर का एक दुश्मन है, अनवर हैज़ एन एनिमी। अनवर हैज़ एन एनिमी। अम्मी के पास पैसा है, मॉम हैज़ मनी। साजिद के पास एक खूबसूरत घर है, साजिद हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। इस स्कूल में 4 असातिज़ा हैं, यानी इस स्कूल के पास अंदर। तो दिस स्कूल हैज़ 4 टीचर्स। दिस स्कूल हैज़ 4 टीचर्स। मेरे भाई के पास 2 कारें हैं, मेरे भाई के पास 2 कार हैं। माई ब्रदर हैज़ 2 कार्स। मेरे भाई के पास मतलब माई ब्रदर हैज़ 2 कार्स। तो ये मुस्बत तरीक़ा है कि आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं। मेरे पास तो आई है, तुम्हारे पास यू है, उसके पास ही है। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि पास है के जो बकिया तरीक़े होंगे उसका कायदा अलग है, इसलिए उसमें हेल्पिंग वर्ब तब्दील हो जाएगा। आगे अब हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा, यानी सब्जेक्ट अगर वाहिद यानी सिंगुलर हो तो उसके साथ एस वाला हेल्पिंग वर्ब अब डज आएगा, जो ऊपर हेडिंग में दिया हुआ है, और वही नेगेटिव में डजंट बन जाएगा। और अगर सब्जेक्ट जमा है, प्लूरल है, तो उसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब आएगा और नेगेटिव में यही डोंट हो जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि सब में सब्जेक्ट के बाद या यूँ कह सकते हैं कि आखिर से पहले हैव ज़रूर लगेगा, ये लाना लाजमी है। यानी सवालिया और मनफी जुमलों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आ जाने के बाद हैव का लाना ज़रूरी होता है, लाजमी होता है, पहला छोड़ करके बकिया जगहों में। तो अगला तरीका देखते हैं, अगला होगा नेगेटिव। दूसरा नेगेटिव तरतीब क्या होगी? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और चूँकि नेगेटिव है तो डोंट या डजंट में से कोई एक लिखेंगे, डोंट या डजंट। फिर हैव लाजमी वाला लाएंगे, उसके बाद नाउन कोई भी आएगा। इसकी वजाहत यूँ कर सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट वाहिद है यानी सिंगुलर हो तो फिर डजंट लगेगा, और अगर सब्जेक्ट जमा यानी प्लूरल है तो फिर डोंट लगेगा। उसके बाद फिर सब में हैव लगाना है। आसान तरीके पर ऐसे देख सकते हैं, आई डोंट हैव, फिर उसके बाद कोई भी नाउन, यू डोंट हैव, उसके बाद ही डजंट हैव, शी डजंट हैव। आई डोंट हैव, यू डोंट हैव, ही डजंट हैव, शी डजंट हैव। ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास दुकान नहीं है, मतलब आई डोंट हैव। तो मेरे पास दुकान नहीं है, आई डोंट हैव अ शॉप। मेरे पास कलम नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। मेरे पास 100 रुपये नहीं हैं, आई डोंट हैव 100 रुपीज़। तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, यू डोंट हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास 2 घर नहीं हैं, यू डोंट हैव 2 हाउसेज। आपके 5 चचा नहीं हैं, यानी आपके पास 5 चचा नहीं हैं, तो बन जाएगा यू डोंट हैव 5 अंकल्स। उसके पास घड़ी नहीं है, यानी उसके पास है तो अब ही डजंट हैव हो जाएगा, तो ही डजंट हैव अ वॉच। उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, ही डजंट हैव अ बाइक। उसका कारखाना नहीं है, ही डजंट हैव अ फैक्ट्री। अनवर का दुश्मन नहीं है, अनवर डजंट हैव एन एनिमी। अम्मी के पास पैसा नहीं है, मॉम डजंट हैव मनी। इस स्कूल में 4 असातिज़ा नहीं हैं, दिस स्कूल डजंट हैव 4 टीचर्स। तो इस तरह नेगेटिव आसानी के साथ बना सकते हैं। नोट यह है कि अगर आपको किसी बात की बिल्कुल नफ़ी करनी है, यानी कि आपके पास वो चीज़ है ही नहीं या बिल्कुल भी नहीं है या कहीं भी नहीं है आपके पास वो, तो ऐसा जुमला हम नो लगा करके बनाते हैं, ये भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जो इसका रूल है वो सारा तरीक़ा मुस्बत यानी अफर्मेटिव वाला ही रहता है, उसी से बनता है। सिर्फ लास्ट में नो लगा देते हैं, उसके बाद कोई नाउन लाते हैं। जैसे एग्जांपल है, अगर बोलना हो कि मेरे पास कोई कलम नहीं है, तो होगा आई हैव नो पेन। मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी। तुम्हारे पास बिल्कुल भी सब्र नहीं है, यू हैव नो पेशेंस। उसके पास ज़रा भी दिमाग नहीं है, ही हैज़ नो ब्रेन। खालिद के पास कोई घर नहीं है, खालिद हैज़ नो हाउस। तो ऐसे आप मुस्बत में बना करके आगे नो लगा करके बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, सवालिया मुस्बत। तरतीब क्या होगी? सबसे पहले चूँकि क्वेश्चन है इसलिए डू या डज में से कोई एक लाएंगे, सब्जेक्ट उसके बाद लाएंगे, फिर हैव लाजमी, फिर नाउन। अगर सब्जेक्ट वाहिद है तो शुरू में डज लाएंगे, और अगर सब्जेक्ट जमा है तो डू लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नाउन। चलिए आसान तरीके पर ऐसे याद रख सकते हैं, डू आई हैव, डू यू हैव, उसके बाद डज ही हैव
या डज शी हैव, ऐसे याद रख सकते हैं आप। जैसे एग्जांपल है, क्या मेरे पास दुकान है। अब मेरे पास है मतलब डू आई हैव, तो क्या मेरे पास दुकान है, डू आई हैव अ शॉप। क्या मेरे पास कलम है, डू आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास 100 रुपये हैं, डू आई हैव 100 रुपीज़। क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है, डू यू हैव अ लैपटॉप। क्या तुम्हारे पास 2 घर हैं, डू यू हैव 2 हाउसेज। क्या आपके 5 चचा हैं, डू यू हैव 5 अंकल्स। क्या उसके पास घड़ी है। अब क्या उसके पास की बात हो रही है तो डज ही हैव, अब डू नहीं आएगा, डज ही हैव। तो क्या उसके पास घड़ी है, डज ही हैव अ वॉच। क्या उसके पास मोटरसाइकिल है, डज ही हैव अ बाइक। क्या उसका कारखाना है, यानी उसके पास, डज ही हैव अ फैक्ट्री। क्या अनवर का दुश्मन है, डज अनवर हैव एन एनिमी। क्या अम्मी के पास पैसा है, डज मॉम हैव मनी। क्या इस स्कूल में 4 असातिज़ा हैं, डज दिस स्कूल हैव 4 टीचर्स। तो सब में लास्ट से पहले हैव ज़रूर लगेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सवालिया मनफी। तरतीब क्या होगी, सबसे पहले डोंट या डजेंट लाएंगे। आपको पता ही है सब्जेक्ट अगर वाहिद है, सिंगुलर है तो डजेंट, वरना फिर डोंट। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव लाजमी, फिर नाउन। आसान तरीके पे कैसे याद रख सकते हैं, डोंट आई हैव, डोंट यू हैव, और डजेंट ही हैव या डजेंट शी हैव, ऐसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या मेरे पास दुकान नहीं है, तो मेरे पास की बात है तो डोंट आई हैव, तो हो जाएगा डोंट आई हैव अ शॉप, डोंट आई हैव अ शॉप। क्या मेरे पास कलम नहीं है, डोंट आई हैव अ पेन। क्या मेरे पास 100 रुपये नहीं हैं, डोंट आई हैव 100 रुपीज़। क्या तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, डोंट यू हैव अ लैपटॉप। क्या तुम्हारे पास 2 घर नहीं हैं, डोंट यू हैव 2 हाउसेज। क्या आपके 5 चचा नहीं हैं, डोंट यू हैव 5 अंकल्स। अब क्या उसके पास घड़ी नहीं है, तो अब उसके पास नहीं की बात है तो डजंट ही हैव होगा। अब तो क्या उसके पास घड़ी नहीं है, तो डजंट ही हैव अ वॉच। क्या उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, डजंट ही हैव अ बाइक। क्या उसका कारखाना नहीं है, डजंट ही हैव अ फैक्ट्री। क्या अनवर का दुश्मन नहीं है, डजंट अनवर हैव एन एनिमी। क्या अम्मी के पास पैसा नहीं है, डजंट मॉम हैव मनी। क्या इस स्कूल में 4 असातिज़ा नहीं हैं, डजंट दिस स्कूल हैव 4 टीचर्स। आगे बढ़ते हैं, 5वां है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव विद WH फैमिली, सवालिया मुस्बत मा WH फैमिली। तरतीब क्या होगी, सबसे पहले WH फैमिली का कोई भी एक वर्ड लाना है आपको, फिर डू या डज में से कोई एक लाना है। सब्जेक्ट वाहिद है तो डज, वरना फिर जमा है तो डू लाएंगे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट, फिर हैव लाजमी, फिर कोई नाउन। आसान तरीके पे ऐसे याद रख सकते हैं हम, WH में से वाई को ले लेते हैं जिसका माना क्यों होता है, तो वाई डू आई हैव, वाई डू यू हैव, और वाई डज ही हैव, वाई डज शी हैव, ऐसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास दुकान क्यों है, तो पहले क्यों वाला लाएंगे, वाई डू आई हैव, मेरे पास की बात है तो वाई डू आई हैव, फिर आगे दुकान के लिए अ शॉप, तो वाई डू आई हैव अ शॉप। मेरे पास कलम क्यों है, वाई डू आई हैव अ पेन। मेरे पास 100 रुपये क्यों हैं, वाई डू आई हैव 100 रुपीज़। तुम्हारे पास लैपटॉप क्यों है, वाई डू यू हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास 2 घर क्यों हैं, वाई डू यू हैव 2 हाउसेज, वाई डू यू हैव 2 हाउसेज। आपके 5 चचा क्यों हैं, वाई डू यू हैव 5 अंकल्स। उसके पास घड़ी क्यों है, अब उसके पास क्यों की बात है तो वाई डज ही हैव हो जाएगा, डज ही, उसके पास ही है इसलिए डज ही, तो वाई डज ही हैव अ वॉच। उसके पास मोटरसाइकिल क्यों है, वाई डज ही हैव अ बाइक। उसका कारखाना क्यों है, वाई डज ही हैव अ फैक्ट्री। अनवर का दुश्मन क्यों है, वाई डज अनवर हैव एन एनिमी। अम्मी के पास पैसा क्यों है, वाई डज मॉम हैव मनी। इस स्कूल में 4 असातिज़ा क्यों हैं, वाई डज दिस स्कूल हैव 4 टीचर्स। तो ये आसानी से इस तरह क्वेश्चन वाला बन सकता है।
नोट, यहाँ पे एक नोट ये है, एक अहम बात ये है, ये जो पांचवा तरीका है क्वेश्चन करने वाला WH से, इस पाँचवें नंबर वाले में हाउ मैनी और हाउ मच लगाकर भी काफ़ी सवालात होते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है। इस सूरत में हम जिसे गिन सकते हैं, जिस चीज़ को हम शुमार कर सकते हैं, उसके लिए हाउ मैनी लगाएंगे और उसके साथ जमा का लफ्ज़ लाएंगे, जो भी नाउन लाएंगे वो जमा आएगा। और जिसे हम गिन नहीं सकते उसके लिए हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हाउ मच के हम कोई भी वाहिद नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन लाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास कितने कलम हैं। अब कलम को गिन सकते हैं तो हाउ मैनी लाएंगे, तो हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। आपके कितने भाई हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव। आपके कितने दोस्त हैं, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव। आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, हाउ मैनी कार्स डू यू हैव। तो हाउ मैनी करके आप सवालात पूछ सकते हैं, कितने कितने। इस तरह आपके पास कितना पानी है, अब पानी को गिन नहीं सकते तो हाउ मच लाएंगे, हाउ मच वाटर डू यू हैव। आपके पास कितना पैसा है, तो हाउ मच मनी डू यू हैव। मनी के लफ्ज़ को गिन नहीं सकते, रुपये को गिनते हैं लेकिन पैसा जो मनी होता है उसको नहीं गिनते, इसलिए हाउ मच मनी डू यू हैव ऐसे बना सकते हैं। अगला और आखिरी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली, सवालिया मनफी मा WH फैमिली, कि ये सवालिया होता है WH का इस्तेमाल करके, लेकिन ये नेगेटिव होता है। तो तरतीब ये है, सबसे पहले WH का कोई भी वर्ड लाएंगे, फिर डोंट या डजेंट में से कोई एक, सब्जेक्ट वाहिद है तो डजेंट वरना डोंट, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव लाजमी, फिर नाउन। आसान तरीका है कि वाई डोंट आई हैव, वाई डोंट यू हैव, वाई डजेंट ही हैव, वाई डजेंट शी हैव, ऐसे याद रखें तो आसानी रहेगी। एग्ज़ाम्पल, मेरे पास दुकान क्यों नहीं है, तो मेरे पास क्यों नहीं है मतलब वाई डोंट आई हैव, वाई डोंट आई हैव। आगे दुकान के लिए अ शॉप, तो वाई डोंट आई हैव अ शॉप। मेरे पास कलम क्यों नहीं है, वाई डोंट आई हैव अ पेन। मेरे पास 100 रुपये क्यों नहीं है, वाई डोंट आई हैव 100 रुपीज़। तुम्हारे पास लैपटॉप क्यों नहीं है, वाई डोंट यू हैव अ लैपटॉप। तुम्हारे पास 2 घर क्यों नहीं हैं, वाई डोंट यू हैव 2 हाउसेज। आपके 5 चचा क्यों नहीं हैं, वाई डोंट यू हैव 5 अंकल्स। उसके पास घड़ी क्यों नहीं है, अब उसके पास की बात है तो वाई डजंट ही हैव। उसके पास घड़ी क्यों नहीं है, वाई डजंट ही हैव अ वॉच। उसके पास मोटरसाइकिल क्यों नहीं है, वाई डजंट ही हैव अ बाइक। उसका कारखाना क्यों नहीं है, वाई डजंट ही हैव अ फैक्ट्री। अनवर का दुश्मन क्यों नहीं है, वाई डजंट अनवर हैव एन एनिमी। अम्मी के पास पैसा क्यों नहीं है, वाई डजंट मॉम हैव मनी। इस स्कूल में 4 असातिज़ा क्यों नहीं हैं, वाई डजंट दिस स्कूल हैव 4 टीचर्स। तो इस तरह आप आसानी के साथ 6 तरीक़े बना सकते हैं और इस तरह आप प्रैक्टिस करें तो बहुत ही आसानी के साथ याद भी हो जाएगा और आपकी मश्क भी अच्छे तरीके पर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पहले इसे अच्छे से समझकर खुद से मश्क करें, फिर अगले पार्ट में क्यूज़ की शक्ल में सब की मश्क करा दी जाएगी, जो आप पहले से कराते आए हैं। 5 सेकंड मिलेंगे आपको, उसी तरीके पर करा दिया जाएगा अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।